और वो बंगाल के जो मुख्यमंत्री है मोदी जी के दीदी है। तो मोदी जी और दीदी में कोई खास अंतर था और मोदी जी धृतराष्ट्र की भूमिका में है। पूरा भारत जो है जल रहा है। मणिपुर ही नहीं, देश के तमाम जगहों पर हिंसाएं हो रही है। लोग को कुचला जा रहा है, लोगों को अधिकारों के साथ जो है हनन हो रहा है। और मोदी और अमित शाह को नहीं दिखता है तो उससे बड़ा क्या कहेंगे। ये देश के सबसे बड़ा धृतराष्ट्र है। तो धृतराष्ट्र को जब सच दिखाई नहीं दे रहा है तो 6 महीने के बाद हिंदुस्तान की जनता धृतराष्ट्र को सच दिखा देगी कि सच क्या है। जिम्मेवार इस प्रयोगशाला के विद्यार्थी हैं मणिपुर के बीरेंद्र सिंह। मोदी जी और अमित शाह, उस प्रयोगशाला में कोई नई बात नहीं है। कालांतर में सनातन धर्म के अंदर, दक्षिण के अंदर आप देखिएगा या कर्नाटका के अंदर आप देखिएगा, स्तन टैक्स लगता था। जो लोग स्तन टैक्स नहीं देते थे उनको स्तन काट दिए जाते थे। तो ये तो स्तन टैक्स के समर्थक लोग रहे ना। महिलाओं को ये द्विम दर्जे के वस्तु समझते हैं। तो बीरेन जी का जो बयान आया है वो आरएसएस की मौलिक विचारधारा का बयान है। क्योंकि महिलाओं के प्रति उनके सम्मान, उसके इज्जत और उसके अधिकार को वो मानने के लिए ही आरएसएस के लोग तैयार नहीं है। इसलिए बीरेंद्र सिंह को ये लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो सामान्य घटना है। मैं समझता हूं कि ये सामान्य घटना नहीं है। आरएसएस स्त्री और दलित और शेड्यूल ट्राइबल्स को जिस नजरिया से दिखता है वो एक मानवीय नजरिया नहीं है। आरएसएस का बेसिक विचारधारा जो है वो जो है हिंदुत्व, जिसको हिंदुत्व पर आधारित कहते हैं, वो ब्राह्मणवादी हिंदुत्व में दलित, स्त्री और एसटी का जो है कोई बराबरी का अधिकार नहीं है। उनके साथ किसी तरह के कुकृत्य करो, किसी तरह के कोई काम करो तो उनको कोई अफसोस नहीं है। क्योंकि इतिहास ये बतलाता है कि आरएसएस जिस विचारधारा के आधार पर खड़ी है, पुरातनपंथी विचारधारा, वो सैकड़ों वर्ष के इतिहास में इस तरह की कई घटनाएं हुई है। आरएसएस ने कभी इसकी आलोचना करने की जो है कोशिश नहीं की या आरएसएस ने इसे इतर जाने की कोशिश नहीं की। तो अभी जो मणिपुर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो आरएसएस के विचारधारा में कोई खास बात नहीं है। लेकिन हम वामपंथी लोग जो हैं, जो स्त्री, दलित, एसटी या ह्यूमैनिटी के साथ है, इस तरह की घटनाओं को कभी जो है अपने जिंदगी में, अपने शासन में, अपनी विचारधारा में कोई जगह नहीं देते हैं। इस तरह के विचारधारा के लोग को, इस तरह के कुकृत्य करने वालों को सीधे सीधे कुचल देने की हम काम करते हैं। सर, हाल फिलहाल में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मणिपुर दौरे में गए हुए थे। मणिपुर दौरे आने के बाद में एक पीसी में उन्होंने कहा था कि वहाँ की स्थिति सामान्य है, और स्थिति उनके सामान्य होने के बाद भी ऐसी हिंसा की घटनाएं आज 3 महीने से ज्यादा मणिपुर जल रहा है। और सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, फिर भी क्यों विवश है ये दोनों सरकारें? देखिए, अमित शाह और मोदी जी धृतराष्ट्र की भूमिका में है। पूरा भारत जो है जल रहा है। मणिपुर ही नहीं, देश के तमाम जगहों पर हिंसाएं हो रही है। लोग को कुचला जा रहा है, लोगों को अधिकारों के साथ जो है हनन हो रहा है। और मोदी और अमित शाह को नहीं दिखता है तो उससे बड़ा क्या कहेंगे। ये देश के सबसे बड़ा धृतराष्ट्र है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमको तो ये बात अब समझ में आ रही है कि वो ये बात समझते थे कि हमारी जो सरकार बनेगी उसमें सबसे ज्यादा बेटियों पर हमले होंगे, बेटियों के साथ दुष्कर्म होंगे, बेटियों के साथ कुकर्म होंगे, उनके अधिकारों के हनन होंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते थे। इसलिए उनके नेता ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब जो है भारतीय जनता पार्टी यह बात जानती थी कि हमारे सरकार में इस तरह के खतरे आएंगे, तो हालात वही हो गए। उन्होंने आगाह किया था और आज बेटी बचाने की बात न करके बेटी को जो है हौस का शिकार बनाने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। बंगाल की जो हिंसा है वो बंगाल की हिंसा भी प्रायोजित हिंसा है। और वो बंगाल के जो मुख्यमंत्री है मोदी जी के दीदी है। तो मोदी जी और दीदी में कोई खास अंतर नहीं है। मोदी जी को मणिपुर के हिंसा नहीं दिखाई देता है और दीदी की बंगाल के हिंसा नहीं दिखाई देता है। ये दोनों लोग हिंसा के पक्षधर हैं और दोनों तरह के हिंसा को मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और राजनीतिक हिंसा और जातीय हिंसा को तुरंत बंद करने के लिए कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।
क्या मणिपुर हिंसा में जैसे बीजेपी की तरफ से पीसी करके आरोप लगाया जा रहा है कि ये विपक्ष की कराई गई हिंसा है या कांग्रेस की तरफ से कराई गई ऐसी बयानबाजी चल रही है, इस पे क्या कहेंगे? मैंने तो कहा एक धृतराष्ट्र को जो है सच दिखाई नहीं दे रहा है, तो धृतराष्ट्र को जब सच दिखाई नहीं दे रहा है तो 6 महीने के बाद हिंदुस्तान की जनता धृतराष्ट्र को सच दिखा देगी कि सच क्या है, जिम्मेवार कौन है। अगर आप जिम्मेवारी लेने से कतराते हो तो विदाई 2024 में आपकी तय है। हमारी राय, जो भी मणिपुर के अंदर घटनाएं घट रही है, इस तरह के जो जातीय दंगे करने वाले हैं, मानवता को शर्मसार करने वाले लोग हैं, उनको इमीडिएट उनसे निपटना चाहिए और हिंसा को रोकने के लिए सर्वदलीय पहल करना चाहिए प्रधानमंत्री को।